कहानी की शुरुआत में हमें दो स्नैक दिखाए जाते हैं। एक होती है वाइट कलर की स्नैक और एक होती है ग्रीन कलर की स्नैक। दोनों स्नैक बहन होती हैं। दिखने में तो वो दोनों काफ़ी जवान लग रही थी, लेकिन उनकी एज 1000 साल से ज़्यादा थी। इन दोनों के पास एक शक्ति होती है जिससे वो इंसानों का रूप ले सकती थी। एक दिन उन दोनों स्नैक्स को पहाड़ों पर एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम सियांग होता है। सियांग पहाड़ों पर लगे फूल को टेस्ट कर रहा था। वहीं दूर से वो दोनों बहनें सियांग को देखकर हैरान हो जाती हैं कि इंसान भी फूल खाते हैं। दरअसल सियांग अपने दोस्तों के साथ वहां पर जड़ी बूटियां लेने आया था। जहां सियांग पहाड़ों पर चढ़ रहा होता है, तभी ग्रीन स्नैक वाइट स्नैक से बोलती है, मैं इस लड़के से मजे लेके आती हूँ। जहां वो अपने रियल भेस में आके सियांग को डरा देती है, जिससे सियांग पहाड़ों को छोड़कर नीचे गिर जाता है। ये देखकर वाइट स्नैक को सियांग पर बहुत तरस आता है, इसीलिए वो इंसान का रूप लेके नदी में जाती है और सियांग को अपनी सांस देती है और उसकी जान बचाकर वो वहां से चली जाती है। सियांग की जब आंख खुलती है तो वो चारों तरफ अपने दोस्तों को देखता है। वो अपने फ्रेंड से पूछता है कि जिस लड़की ने मेरी जान बचाई वो कहाँ गई है। तो इसके दोस्त बोलते हैं कि यहाँ पर तो कोई लड़की नहीं थी, बल्कि वो सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन थी। अगले दिन इस गांव में एक फेस्टिवल मनाया जाने वाला था। इस त्योहार में मंदिर का मास्टर और उसके साथी भी साथ जा रहे थे, क्योंकि उन्हें डाउट था कि इस फेस्टिवल में मॉन्स्टर इंसानों को मार देने वाले थे। वहीं से सियांग जड़ी बूटियां लेकर उसी गांव में जा रहा होता है, इसीलिए वो मंदिर के मास्टर और उसके चेलों को अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ वाइट स्नैक सियांग को अपनी सांस देने के बाद उस मोमेंट को काफी मिस कर रही थी कि किस तरह उसने सियांग को अपनी सांस देकर उसकी जान बचाई। वाइट स्नैक लगातार उसके बारे में सोचे जा रही थी, इसीलिए वो अपनी बहन ग्रीन स्नैक से बोलती है कि मुझे उस लड़के से मिलना है जिसे मैंने सांस देकर उसकी जान बचाई थी। इसीलिए वो दोनों बहनें गांव में होने वाले फेस्टिवल में जाती हैं, जहां पर मास्टर और उनका चेला मॉन्स्टर का मुकाबला करने के लिए पूरी तैयारी के साथ आए हुए थे, क्योंकि वो जानते थे कि मॉन्स्टर कभी भी इंसानों पर हमला कर सकते थे। फेस्टिवल में ग्रीन स्नैक मास्टर के साथी से मिलती है, क्योंकि ग्रीन स्नैक को वो अच्छा लगता था। वो उससे दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन मास्टर का साथी कहता है कि मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर मैं उन मॉन्स्टर को पकड़ने आया हूँ जो इंसानों पर हमला करने वाले हैं। लेकिन ये क्या जानता था कि जो लड़की इससे बात कर रही है और दोस्ती करना चाहती है, असल में वो भी एक मॉन्स्टर है। लेकिन तभी ग्रीन स्नैक को सियांग नजर आ जाता है। वो उसके पास जाती है और उससे कहती है कि मेरी बहन तुमसे बहुत प्यार करती है, वो तुमसे मिलना भी चाहती है। सियांग बोलता है, मैं तुम्हारी बहन को नहीं जानता, और वो उसकी सिस्टर से मिलने को मना कर देता है। इसीलिए ग्रीन स्नैक पानी में जाकर उस बोट को धक्का देकर अपनी बहन के पास ले जाती है। सियांग जैसे ही व्हाइट स्नैक के पास आता है, वो उससे कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सियांग बोलता है, मगर मैं तो किसी और से प्यार करता हूँ, मगर मैं ये नहीं जानता कि आखिर वो लड़की है कौन जिसने मेरी जान बचाई थी अपनी सांस देकर। ये सुनकर व्हाइट स्नैक तुरंत समझ जाती है कि ये मेरी बात कर रहा है और ये भी मुझसे प्यार करता है जिस तरह मैं इससे करती हूँ। वो सियांग को यकीन दिलाने के लिए पानी में धक्का दे देती है, जहां वो उसे इस बात का एहसास करवाती है कि वो मैं ही हूँ जिससे वो प्यार करता है और जिसने उसकी जान बचाई थी। अब सियांग को भी पता चल गया था कि ये वही लड़की है जिसने मेरी जान बचाई थी। दूसरी तरफ मास्टर के चेले को कुछ डीमन दिख जाते हैं, इसीलिए वो बड़ी बहादुरी से उनका सामना करने लगता है। लेकिन इस मुकाबले के दौरान एक डीमन मास्टर के चेले को काट लेता है, इसीलिए वो अपने मास्टर को हेल्प के लिए बुलाता है। तभी वहां पर मास्टर आ जाते हैं जो उनका मुकाबला करते हैं। मास्टर उनको जहन्नुम में ले जाते हैं और उन्हें वहां पर जलाकर मार देते हैं। नेक्स्ट डे व्हाइट स्नैक सियांग के घर जाती है। सियांग उसे अपने घर पर देखकर काफी खुश हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और ऐसी ही उनकी शादी हो जाती है। वहीं मास्टर के साथी फेस्टिवल वाले दिन जब डीमन का मुकाबला कर रहा था तो उसे एक डीमन ने काट लिया था, इसीलिए वो धीरे धीरे मॉन्स्टर में तब्दील होता जा रहा था। इस बात से वो बहुत दुखी हो जाता है। वो अपनी जिंदगी से तंग आ चुका था कि अगर वो मॉन्स्टर बन गया तो वो इंसानों के लिए खतरा बन जाएगा। इसीलिए वो एक खाली जगह पर जाकर सुसाइड करने वाला होता है कि तभी वहाँ ग्रीन स्नैक आ जाती है। वो उससे पूछती है, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा मत करो। तो इस पर मास्टर का चेला बोलता है कि मैं एक मॉन्स्टर बन जाऊंगा, मैं इंसानों के लिए खतरा नहीं बनना चाहता, इसीलिए मैं सुसाइड करके अपनी जान देना चाहता हूँ। ये सुनकर ग्रीन स्नैक उसे अपनी रियलिटी भी बताती है। वो अपनी सांप वाली जबान उसे दिखाती है और वो कहती है, अगर तुम मॉन्स्टर बन भी गए तो इसमें कोई खराबी नहीं है, क्योंकि मैं भी तो एक मॉन्स्टर हूँ। इसके बाद हम मास्टर को देखते हैं जो एक गाँव में जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर डीमन के विक्टिम्स थे, वो लोग मुसीबत में थे, इसीलिए सियांग उनकी हेल्प करने के लिए जड़ी बूटियां से दवाइयां बनाता रहता था।
लेकिन व्हाइट स्नैक जानती थी कि उन लोगों पर मॉन्स्टर ने अटैक किया है जो बहुत पावरफुल और खतरनाक मॉन्स्टर हैं। इसीलिए वो सिर्फ खाली जड़ी बूटियों से ठीक होने वाले नहीं थे। इसीलिए व्हाइट स्नैक सियांग की हेल्प करने के लिए और उन लोगों की जान बचाने के लिए अपनी सांस उन जड़ी बूटियों में डाल देती है। व्हाइट स्नैक के पास एक चूहा था जो उसका फ्रेंड था। वो चूहा उससे कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम अपनी सांस दे रही हो, तुम्हें पता भी है ये तुम्हारे लिए किसी खतरे से कम नहीं है, अपनी सांस देकर तुम कमजोर हो जाओगी। लेकिन व्हाइट स्नैक को सियांग और गाँव के लोगों की हेल्प करनी थी। जब सियांग गाँव के लोगों को अपनी बनाई हुई जड़ी बूटियों को पिलाता है तो वो ठीक होने लगते हैं। ये देखकर मास्टर भी हैरान रह जाते हैं क्योंकि मास्टर जानते थे कि चाहे जो कुछ भी हो जाए ये लोग ठीक नहीं होने वाले थे। मगर अब उन लोगों को ठीक होता देख मास्टर हैरान रह जाते हैं, जहाँ पर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। इसीलिए वो सियांग से पूछता है, क्या तुम्हारी किसी ने जड़ी बूटियां बनाने में हेल्प की थी? तो इस पर सियांग कहता है, हाँ मेरी वाइफ ने इन जड़ी बूटियों को बनाने में मेरी मदद की थी। अब मास्टर को पता चल चुका था कि उसकी वाइफ कोई नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि वो एक मॉन्स्टर है। इसीलिए मास्टर सियांग को एक चाकू देते हैं उसकी हेल्प के लिए। इसके बाद मास्टर व्हाइट स्नैक के पास जाते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो और तुमने मॉन्स्टर होके इंसानों से शादी कर ली और इंसानों के साथ इंसान बन के रह रही हो। लेकिन अभी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ क्योंकि तुम एक अच्छी मॉन्स्टर हो। तुम सियांग को छोड़कर चली जाओ वरना अंजान अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये कहकर मास्टर वहाँ से चला जाता है। रात को सियांग जब घर आता है तो वो अपने साथ एक वाइन लाता है। ये कोई आम वाइन नहीं थी बल्कि इसमें मेडिसिन मिलाई हुई थी ताकि सांप के काटने से जहर ना फैले। लेकिन व्हाइट स्नैक तो खुद ही एक सांप थी। सियांग उसे भी वो वाइन पिला देता है। वाइन पीने के बाद व्हाइट स्नैक को अजीब सा लगता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। इसीलिए वो खुद को एक रूम में बंद कर लेती है। सियांग उससे काफी पूछता है कि तुम आखिर ऐसा क्यों कर रही हो, क्या तुम मेरी बात से परेशान हो? जहाँ व्हाइट स्नैक खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और अपने असली रूप में आ जाती है। उसे पकड़ने के लिए मास्टर भी वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर उन दोनों का आमना सामना हो जाता है। सियांग उसी चाकू से व्हाइट स्नैक पर हमला कर देता है जो कि मास्टर ने उसे दिया था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि ये व्हाइट स्नैक मेरी ही वाइफ है। चाकू लगते ही व्हाइट स्नैक अपनी बहन ग्रीन स्नैक के पास आ जाती है। अब व्हाइट स्नैक को मास्टर के चाकू से मारा गया था, इसीलिए वो अब कभी भी सांप से इंसान नहीं बन सकती थी। सियांग मास्टर से कहता है, मेरी वाइफ कहाँ पर है? तो मास्टर कहता है, दरअसल ये व्हाइट स्नैक ही तुम्हारी वाइफ है। तुमने एक सांप से शादी कर ली थी जिसकी उम्र 1000 साल से भी ज़्यादा है। सियांग ये सुनकर काफ़ी हैरान हो जाता है कि मेरी वाइफ एक स्नैक थी। वहीं व्हाइट स्नैक का दोस्त चूहा बोलता है कि एक जड़ी बूटी ऐसी है जिससे व्हाइट स्नैक की जान बच सकती है, लेकिन उस जड़ी बूटियों को हासिल करना खतरों से खाली नहीं है क्योंकि वहाँ पर मॉन्स्टर का साया है। लेकिन इसके बावजूद भी सियांग वहाँ पर जाता है और बड़ी मेहनत करते हुए वो उस जड़ी बूटी को हासिल कर लेता है। लेकिन सियांग पर उन मॉन्स्टर का साया पड़ जाता है, इसीलिए मास्टर के सारे साथी मिलकर सियांग को बचाने की कोशिश करते हैं। वहीं चूहा सियांग से वो जड़ी बूटी लेकर ग्रीन स्नैक को दे देता है जिससे व्हाइट स्नैक की जान बच जाती है, जिससे वो फिर से इंसान का रूप ले सकती थी। व्हाइट स्नैक ठीक होते ही मास्टर पर हमला कर देती है क्योंकि वो समझ रही थी कि ये लोग सियांग और उसे अलग करना चाहते हैं। किसी तरह से व्हाइट स्नैक सियांग को एक जगह पर ले आती है। वो सियांग से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन सियांग अपनी याददाश्त भूल चुका था, वो अपनी वाइफ व्हाइट स्नैक को भी भूल चुका था। तभी व्हाइट स्नैक मास्टर से पूछती है कि तुमने मेरे पति के साथ क्या किया है? वो मुझे भूल चुका है। लेकिन थोड़ी देर बाद सियांग को सब कुछ याद आ जाता है। लेकिन व्हाइट स्नैक एक मॉन्स्टर थी, इसीलिए मास्टर अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक एंसेंट हाउस बनाता है और व्हाइट स्नैक को हमेशा के लिए उसमें कैद कर देता है जिसमें से बाहर आना इम्पॉसिबल होता है। लेकिन सियांग अपनी सारी जिंदगी उस हाउस के बाहर ही अपनी वाइफ का वेट करते करते ही गुजार देता है। मास्टर का साथी भी अब एक मॉन्स्टर बन गया था, लेकिन वो एक अच्छा मॉन्स्टर था और वो हमेशा के लिए ग्रीन स्नैक के साथ रहने लगता है। और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। आई होप अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।